भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है। कछुए की रफ्तार से इस वक्त मेट्रो का काम चल रहा है। ये खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। 12 साल बीतने के बाद भी जमीन अधिग्रहण के लिए नियम नहीं है। तो 2007 में पहली बार मेट्रो का सपना देखा गया था। हालांकि काम जरूर मेट्रो का चल रहा है, लेकिन कछुए की रफ्तार और कई जगह पर निजी जमीन आड़े आ रही है, जिसके कारण रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, 2007 में मेट्रो का सपना देखा गया था कि मेट्रो सिटी बनाया जा सके भोपाल और इंदौर को, और वो काम चल भी रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से कछुए की चाल चलता रहा तो ये सपना न जाने कब पूरा होगा। 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो का सपना देखा था। उन्होंने मेट्रो के काम को रफ्तार बढ़ाने के लिए जो मेट्रोमैन ई श्रीधरन है वो भोपाल भी आए थे और इंदौर भी गए थे। उन्होंने दोनों ही शहरों का दौरा किया था। इसके साथ ही काम तब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2007 से 2020 आने को आया है, अब तक ऐसा नियम नहीं बन पाया जिसके चलते जो निजी जमीन होती है उसका अधिग्रहण मेट्रो के काम के चलते काम के लिए किया जाता है। हालांकि सरकारी जमीन पर जरूर मेट्रो का काम बेहद तेजी से चल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर निजी जमीन का अधिग्रहण भी किया जाना है। और यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि कछुए की रफ्तार से मेट्रो का काम चल रहा है, क्योंकि जब तक जमीन का आप अधिग्रहण नहीं करेंगे जया, तो कैसे उस स्थान पर पिलर बनाएंगे। निजी व्यक्ति की जमीन होती है, कई बार वो सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सरकार की जो अधिग्रहण को लेकर शर्तें हैं, चूंकि नियम स्पष्ट नहीं है, तो कई बार व्यक्ति कोर्ट भी पहुंच जाता है। कोर्ट में किस तरीके से कितने कोर्ट केस लंबित हैं, और ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं जया कि जब कोई मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसमें सालों निकल जाते हैं। ऐसे में मेट्रो का काम जो कि बहुत जल्द पूरा होना था वो लगातार सुस्त रफ्तार से आगे चल रहा है, क्योंकि सरकारी जमीनों पे हम देख रहे हैं कि इंदौर में भी काम तेजी से चल रहा है, भोपाल में भी जया। जब आप घर से आते हैं, ऑफिस पहुंचते तो आप खुद देखते हैं कि कई स्थानों पर मेट्रो का काम जो चल रहा है उसको लेकर डायवर्जन भी किया गया है। बड़े बड़े पिलर्स भी आपको नजर आते हैं, हमें भी नजर आते हैं, लेकिन वो सभी पिलर जो बने हुए जया वो सरकारी जमीन पर बने हुए, जो निजी जमीन है वो वैसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अधिग्रहण को लेकर अब तक नियम स्पष्ट नहीं है। भोपाल में करीबन 6,900 करोड़ की लागत से जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, लेकिन वैभव जी, अगर जमीन अधिग्रहण को लेकर अभी तक कोई नियम नहीं बने हैं और निजी जमीन इस वक्त मेट्रो पर आगे आड़े आ रही है, तो कैसे फिर स्थितियां स्पष्ट होगी, कैसे मेट्रो का काम आगे बढ़ पाएगा? जया, सवाल सबसे बड़ा वही है जो आपने इस वक्त उठाया है कि अगर इसी तरीके से काम आगे बढ़ता रहा तो सरकारी जमीन पे आप निर्माण पूरा कर लेंगे, लेकिन केवल सरकारी जमीन पर निर्माण करके काम आगे नहीं बढ़ सकता। मेट्रो एक जो हम कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। वो सरकारी जमीन के ऊपर से भी गुजरेगी, वो प्राइवेट लैंड के ऊपर से भी गुजरेगी। तो सरकारी जमीन के ऊपर मेट्रो चलेगी तो क्या वो निजी जो जमीन आएगी तब कहाँ जाएगी? तो आपको जो पूरा रूट होता है उस रूट को लेकर पूरी ही जमीन का अधिग्रहण करना होगा, चाहे वो सरकारी हो। सरकारी जमीन आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि सरकारी ये योजना है सरकार के द्वारा भोपाल में मेट्रो और इंदौर में मेट्रो चलाई जानी है। लेकिन जब प्राइवेट भूमि आएगी तब आप क्या करेंगे? आपके पास अधिग्रहण को लेकर जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है। कई बार जो निजी भूमि का मालिक होता है वो आपकी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं होता है, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में केस लंबित होते जाते हैं। और ऐसे में यही कारण है कि जो मेट्रो का काम है वो बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि जब तक आप पूरा लैंड एक्वायर नहीं कर लेंगे, जब तक जहां से मेट्रो को गुजरना है पूरी जमीन मेट्रो के लेकर जो कंपनी बनी है उसके पास नहीं होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी तरीके से इसकी जो समय सीमा बढ़ती जाएगी और लागत में भी तेजी से इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल, लागत में तेजी से इजाफा होगा, समय सीमा भी बढ़ेगी। इसके साथ ही जो सपना देखा है मेट्रो का वो भी, उसमें भी न जाने कितना समय लगेगा। मैं लौटूंगी वैभव जी, आगे बढ़ते हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है।